पल्लवी प्लीज आइए, आपका स्वागत है और प्लीज द स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज वेलकम। थैंक यू दी। हाँ, आज क्या बताएं, क्योंकि आज का जो सिनारियो है इकोसिस्टम के ऊपर बात करना तो डेफिनेटली है। उससे पहले मैं आप सभी को सबको ये चीज बता दूं कि सिस्टम कुछ समय के लिए डाउन है, तो अभी ही सही टाइम है। जैसे ही सिस्टम आता है तो तुरंत हमें जो है उसके ऊपर अपना काम करना शुरू करना पड़ेगा। ओके, तो सिस्टम डाउन है तो ओके, गुड एनफ। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा था कि लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है। इट्स ओके, नो इशू। अपना ही सिस्टम है। कल लॉगिन हो रहा था, आज नहीं हो रहा है क्योंकि अपग्रेडेशन चालू है, हम सभी को पता है। और हर समय पे आपको अगर कंटिन्यूअसली 6-8 घंटे के अंदर हमें कुछ पिछले 2-3 दिनों का अगर हम लोग देखें तो हमें 6-8 घंटे के अंदर जो है एक एक अपग्रेड मिलते हुए आए हैं। अगर ऐसे चीज होते हैं तो वहां पे रिव्यू के लिए समय लगता है, उस पर सिस्टम को समय लगता है। और ये बहुत जो है एक अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल बात है। और एज अ आईटी एक कंपनी के अंदर रहने वाले हम जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स को इस बात के ऊपर हैबिचुएट तो हम हो चुके हैं। तो क्यों पैनिक कर रहे हैं? वाई? आपका इंडिया पेपर साइन नहीं हुआ है तो आपका ऑप्शन वापस से मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आपका इंडिया पेपर चला जाएगा। वो फाउंडर डॉट नेट पे हमारे सामने बहुत बार जो है पिछले साल हमने देखे हैं वो साइट में प्रॉब्लम आए हैं, डाउन हुए हैं, बट एवरीथिंग इज फाइन जब जैसे ही वो वापस से आया। तो रिलैक्स। अब पहली बात हमें ये बात करना है कि जितने सारे फाउंडर्स जो है वो वापस से एक्टिव मोड पे आ चुके हैं, उनको एनडीए जो है समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कहीं पे इंडी सी ये टर्म भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो लोग जो है थोड़ा सा घबरा गए हैं। देखिए, दोनों ही एक ही चीज है, एक ही फॉर्मेट है। इंडी सी यानी कि वो पूरा जो टर्म वहां पे इस्तेमाल किया गया है उसको टोटली फॉर्मेट पे बताया गया है। और एनडीए हम जो है नॉर्मल वे में बताते हैं, आमतौर पे बताते हैं, तो इतना समझ लीजिए। कुछ हेडेक की बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। सिंपल समझेंगे तो सिंपल वे में चल पाएंगे। और इस इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर आ चुके हैं, ऑन पैसिव के अंदर अगर आप है तो आपको ये सारी चीजें जो है वो बहुत फैक्ट और इजी वे में बताया जा रहा है। अगर एज सर आके बोल रहे हैं तो उसके बाद में और क्या चाहिए? मेरे ख्याल से उसके बाद में भी हम में से किसी को भी जो है इतने सारे सवाल पूछने की बार बार बहुत सारे जितने भी लीडर्स के आपके पास में नंबर है उनको सुबह से शुरू कर देना कॉल। और उसके बाद वो कॉल नहीं उठा रहे हैं तो व्हाट्सएप पे उनको मैसेजेस पे मैसेजेस, उसके बाद जैसे ही वो रिप्लाई करना चालू करे तो मैसेंजर पे भी मैसेजेस करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, वो इंसान है, ठीक है, चैटबॉट नहीं है कि आप कहीं पे भी शुरू हो जाओगे तो वो आपको रिप्लाई करना चालू करेंगे। आप लोग ना कहीं पे भी नहीं छोड़ रहे हो एक एक लीडर्स को, पता है क्या कर रहे हो? आप उनके साथ में कॉल कर रहे हो, कॉल नहीं उठा रहे हैं तो मैसेज कर रहे हो। टेक्स्ट मैसेज करना भी इस बार नहीं छोड़े किसी ने, किसी किसी ने तो हद कर ले हो आप लोग। टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैसेंजर पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम बस बाकी है आप लोगों का। पर्सनल लाइफ है यार, इंसान है, उनको थोड़ा सा रहम करो, सबके सब ऐसा मत करो। एवरी अपडेट आप सभी के पास में आ रहा है। हमारे जो यूट्यूबर्स है वो, अगर नागमा मैम यहाँ पे बैठे हुए तो वो हर चीज के ऊपर वीडियो दे रहे हैं आप सभी को। एवरी यूट्यूबर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ढिल्लन सर को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या चाहिए? रिलैक्स 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 रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स कीजिए। अब जो बात है वो की है कंट्री नेम। तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने साइन किया था। साइन करना भी मैं स्टेप्स जो है वो वापस से बता दे रही हूँ आप सभी को। आपको आपके ofounder.net पे लॉगिन करना है, वहां से नेविगेट टू इकोसिस्टम पे जाना है, इकोसिस्टम पे लॉगिन करना है। वेरी सिंपल। इकोसिस्टम पे आप लॉगिन कर रहे हो, उसके बाद तुरंत ऊपर में ही आपके नाम के थोड़े ऊपर ऑन पैसिव है, उसके सीधे वहां पे आपके ऑप्शन आएगा बिकम एन एफिलिएट। अगर आप बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन वहां पे नहीं दिख रहे हैं, अपने प्रोफाइल पे चले जाइए। प्रोफाइल पे जाने के बाद सीधा उसे स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको दाहिने तरफ जो है बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शनल है, ठीक है। सेकेंड वाला ऑप्शन ऑप्शनल है। वहां पे आपको जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे आपके पास में आपका पूरा जो है एनडीए पेपर आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उतना चीजें नहीं पढ़ते हैं। हम उतने चीजें नहीं पढ़ सकते, सीधा उसे डाउन कर रहे हैं, साइन करने के लिए जा रहे हैं, साइन नहीं हो रहे, नहीं होगा। आप एक ब्रांड एम्बेसडर हो,
आपको हर एक चीज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने लिया है, कंपनी ने आपका लिया है, तो आपको भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है क्लियर कट समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत मैं सीधी सीधे बात बता रही हूँ आपको। क्या है कि आपको वो पूरा जो पेज है उसे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। इतना भी समय नहीं है, आप इतने सारे मैसेजेस कर रहे हो सबको, इतने सवाल पूछ रहे हो सबको, इतना तो कम से कम स्क्रॉल डाउन करो। इट्स वेरी इजी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास में वो जो है एक्टिव होगा, वो जितने सारे लिखावटें आ रहे हैं नीचे, आपके नाम, आपके जिस डेट पे आप साइन कर रहे हो उसका डेट आ रहा है, वहां पे कंट्री वाला ऑप्शन आ रहा है। आराम से फोन से जो लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या है, वो जो पेज है ना, वो अपडेट होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, वो रिफ्रेश हो रहा है, बार बार रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है। तो मैं अगर खुद बताऊं ना आपको, तो कल रात को मैंने पूरा रात नहीं सोया हूँ। मैं कंप्लीट 6 से 7 घंटे पूरे रात भर, अराउंड में 12 बजे से बैठ के सुबह 5:30 बजे तक मैं उसी चीज में बैठी हुई थी। और इकोसिस्टम मेरे आगे कंटिन्यूअस ओपन था। आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं हर एक चीज को क्लियर कट समझ रही थी कि क्या हो रहा है, क्या चीज है। एंड बिलीव मी, हर 15 मिनट्स के अंदर वो कंटिन्यूअस खुद में रिफ्रेश हो रहा था, खुद ही खुद में रिफ्रेश हो रहा था। दिस इज अ वेरी क्लियर पार्ट ऑफ अ आईटी कंपनी कि उसको रिफ्रेश होना ही है। और उसी ग्लिच में जो है, अगर हम लोग फंस जाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम हमें दिख जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप लैपटॉप से इसे ओपन करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। बट जब ये आप फोन से ओपन कर रहे हो, तो वहां पे जो है आपको कभी कभार, तो वो चीज क्या है, आपको कभी कभार एक व्हाइट पेज में आ रहा है, और व्हाइट पेज देखते ही आप थोड़ा सा घबरा जा रहे हो। तो रिलैक्स, वो व्हाइट पेज पे हमें घबराना नहीं है, हमें वापस से उसे रिफ्रेश में कर देना है। जैसे वो ब्लू लाइन जो है वो बाएं से दाहिने तरफ कंप्लीट जाएगा, वो कोई पेज मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। ओके। तो हमें क्या है, रिफ्रेश करते रहना है। रिफ्रेश हमारे लिए एक लौता ऑप्शन है कि हर एक चीज अगर पॉइंट बाय पॉइंट नहीं आ रहा है, जैसे कि यूजर्स बहुत लोग नहीं दिख पा रहे थे, रिफ्रेश कर रहे थे तो दिख पा रहे थे, तो उसके बाद से कल से वो चीज जो है वो बहुत क्लियर हो गया। मेरे भी एक डाउनलाइन का यूजर्स नहीं आ रहे थे, मैंने खुद उनके आईडी ओपन करके देखे, फिर मुझे वो चीज समझ में आया। उसके बाद मैंने वापस से जब शाम को ओपन किया, तब उनका ओपन हो गया था। तो ये जो है, सिंपल चीजों को हमें कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, प्लीज सिंपल को सिंपल ही रहने दीजिए। तो जो लोग पहली बार कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी फाउंडर्स हैं जो बड़े हिम्मत करके पहली बार खुद की इंडिया खुद साइन करने के लिए जा रहे हैं, जो हमारे लिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन्हें, जो खुद आगे जा रहे हैं विद द गाइडेंस ऑफ देयर ब्लेसर्स। वो लोग, वो ब्लेसर भी उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें इसे अप्रिशिएट करना है, ना कि ऐसा कुछ बोल देना, ऐसा कुछ कह देना कि वो लोग भी घबरा जाए कि हम नहीं कर पाएंगे, कि हमारे लिए नहीं। आप सभी के लिए है ये चीज। ठीक है। आप घबरा रहे हैं तो वो अपने अंदर रखिए, सिर्फ अपने ब्लेसर्स तक पहुंचाइए, सब लोगों में मत बांटिए। बहुत बड़ी बीमारी है ये चीज, अगर केडी सर के भाषा में कहे तो अपने तक रखिए इस चीज को, है ना। तो अब जो है, कंट्री में जो लोग पहले कुछ दिनों में साइन किए हैं, सिग्नेचर किए हैं, वहां पे उनको कंट्री जो है वो दिखा नहीं है। बीच में क्या हुआ, कुछ लोगों ने मैं पर्टिकुलर आपको डेट या टाइमिंग तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन ये जो चीज हुआ है वो पिछले 5-6 दिन के अंदर ही हुआ है। तो प्लीज आप सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं रिमाइंड करा रही हूँ आप सभी को, oFounder.net पे भी ऐसा कुछ तो भी ग्लिच आया था। जिन लोगों का ये प्रॉब्लम हुआ था, उन्हें वापस से इंडिया पेपर दिए गए थे। दिस इज आवर ऑन पैसिव। हमें हमेशा से कोई भी प्रॉब्लम अगर आए हैं, तो कंपनी के फील्ड में, कंपनी की तरफ से जो है हमें क्लियर कट ऑप्शन दिए गए हैं। शायद आपके लिए भी वापस से ये जो जगह है वो आने की संभावना है। ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लीज उसके लिए घबराना नहीं। अगर आपने कंट्री नेम आपने इंडिया नहीं डाला है, ओके, इंडिया चाहे बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान, चाहे एशियन कोई भी कंट्रीज चाहे, आपने नहीं डाला है, फॉर नाउ मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, अगर आपने नहीं डाला है, आपका फिर भी नीचे सिग्नेचर जो है वो दिख रहा है, देन आपने इंडिया साइन किया है, वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है, आपने इंडिया साइन किया है, आपका साइन दिख रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर साइन नहीं दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस कीजिए, इसका भी सोल्यूशन हमें मिल जाएंगे। मेरा कहना यही है कि आप, हम लोग इस मुकाम तक पहुंचने के बाद ऐसे बेतुके सवाल पे मत फंसिए प्लीज।
ये मेरा रिक्वेस्ट है। मैं हर बात पे यही बात आज बताने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीजें हमारे पास में बैक टू बैक आ रहे हैं। तो आप जैसे ही उसे साइन करेंगे, साइन करने के तुरंत नीचे देखना 2 बॉक्स आपके लिए आ रहे हैं। मेक श्योर कि आप उन 2 बॉक्सेस को टिक मार्क करें, उसके बाद कंफर्म करें, है ना। अब यहाँ पे आता है, मुझे जितना याद है आप सभी लोगों को ढिल्लन सर खुद आके हमें क्वेश्चन आंसर सेशन पे बताए थे कि किस तरीके से सिग्नेचर जो है वो ये करेंगे, वो करेंगे तो क्या होगा, किस तरीके से वो एक्सेप्टेंस पे रहेगा, एक्सेप्ट होगा कि भी नहीं। ये सारे बातों पे हमने बात कर लिया था, फिर भी ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं। मैं वापस से यहाँ पे वो शायद किसी भी टाइम पे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वापस से उन्हीं की कही हुई बातें को रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप वो फाउंडर डॉट नेट पे आपके प्रेजेंस में आपके ब्लेसर ने साइन कर दिया था, कि आपको डर लग रहा था या आप घबरा रहे थे, आपके ब्लेसर ने साइन किया था, वही साइन तो आप यहाँ पे नहीं करोगे। तो आप अगर दूसरा साइन करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके बैंक में जो साइन है वो ही साइन आपको यहाँ पे करना है। दिस इज नॉट पॉसिबल। आप एक डिजिटल साइन को कभी भी आप ये पेन लेके जो है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये पेन लेके वो डिजिटल साइन कर दो। ओके, तो इस वजह से जो है आप थोड़ा रियलिटी को समझिए, नॉर्मल हो जाइए। ज्यादा हमें इतने जो है चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। नॉर्मली जैसे मान लीजिए मेरा नाम इतना बड़ा है ना, पल्लवी सिंह रॉय, अब मैं इतने बड़े नाम थोड़ी वहां पे लिख सकती हूँ। मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान क्या है, मैं PSR लिख दूं, है ना, P.S.R। अगर हो सके मेरे लिए ये अगर पॉसिबल है तो शायद मैं जो है PS.रॉय लिख दूं, हो सके तो, पॉसिबल है तो आई विल डू दैट। तो ये जो है बहुत प्रॉब्लम होते हैं। अरे मैं अपनी बात करूँ ना, मैं जब भी फॉर्म फिलअप करने के लिए जाती थी, वहां पे वो जो बॉक्सेस, जैसे मैं बॉक्सेस देखती थी ना, तो मुझे पहले बॉक्सेस गिनना पड़ता था, कितने बॉक्सेस है, उसमें मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम मेरे से शुरुआत से है। तो आप खुद सोचो, डिजिटल साइन पे भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मेरी बात जो है मैं खुल के बता रही हूँ। और ये नॉट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, मैं गोफाउंडर डॉट नेट पे भी हमने साइन किया है, मैंने ओफाउंडर डॉट नेट पे भी साइन किया है, मैं ओएस पे भी साइन कर रही हूँ। तो ये सिमिलर है और बहुत क्लियर है। अब जिन लोगों का मेरे नाम से भी छोटा नाम है तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप खुद का नाम। अब लोगों का क्या है, मुझे फास्ट नाम ही लिखना है, बाकी का कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आईडी आपका है, आप वहां पे सिग्नेचर कर रहे हो। एक एफिलिएटशिप पे हमें जाना है, जो हमारा अल्टीमेट मोटो है, और उसके तरफ हम जब मार्केट के लिए जा रहे हैं तो ये हमारे पास में होना, एक डॉक्यूमेंटेशन रहना, ये हमारे लिए चाहिए। दिस इज द मेन प्रायोरिटी। हमारे प्रायोरिटी पे है कि हमारे पास में वो खुद का नाम का एनडीए होना चाहिए। दिस इज आवर मेन प्रायोरिटी। इसके ऊपर आप फोकस करो। आप बहुत सारे बेतुके चीजों पे फोकस कर रहे हो जो कि है ही नहीं, पिक्चर पे ही नहीं आना चाहिए, है ना। जब एक लीगलाइज, एक ऑथेंटिकेट चीज के ऊपर अब हम अगर जा रहे हैं, हमें अगर ऑन पैसिव खुद लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम उसके ऊपर जाएंगे, डायरेक्ट वे में जाएंगे और बहुत क्लियर तरीके से जाने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट आता है ओ कनेक्ट का 14 डेज ट्रायल। अब हम सभी लोग जो है बेसब्री से जो है पिछले 2-3 सालों से इसी चीज के लिए वेट कर रहे थे। अब आ गया है तो परेशानी है लोगों को। क्यों? सिंपल वहां पे लिखा हुआ है, आप लैंग्वेज चेंज कर लो, लैंग्वेज चेंज कर लो, अपने लैंग्वेज में खुद जाके देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोस भी आ चुके हैं ऑलरेडी, क्या करना है, किस तरीके से करना है। मैसेजेस भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो शेयर किए गए हैं। फिर भी सवाल है। सवाल देखिए पूछने से ही नहीं होता है। ऐसे क्या है, अब अगर हम लोग, या फिर यहाँ पे बहुत सारे मुझे पता है उन सभी का मेरे पास में भी कुछ मैसेजेस आए हैं, प्लीज मेक देम कि आज ये पॉइंट आप वहां पे बताओ, कि बहुत सेम सवाल जो है बार बार पूछते रहते हैं। तो क्या है, हम भी इंसान है, पेशेंस हमारा भी कभी कभी जो है, बात करते करते हमारा भी पर्सनल लाइफ है, तो डोंट डू दिस। डिस्टर्ब की जगह पे मत आइए। हम प्यार से आप सभी को जो है आपके परेशानी सुनते हैं, उसे सल्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो वो प्यार जो है रखने की कोशिश कीजिए, है ना। क्या बात है गीत मैम, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। अब जो है यहाँ पे 14 डेज का जो ट्रायल है, इसे आपको
क्लिक करना है सब्सक्राइब, यस सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जो है 14 डेज के ट्रायल पे जा रहे हैं। ठीक है, अब ट्रायल क्या है? ट्रायल जो है रिव्यू का अपग्रेड वर्जन है। व्हाट इज, अब ये क्या है रिव्यू? रिव्यू यानी कि जिस तरीके से ओ कनेक्ट पे हम लोग बार बार जो है एक बहुत अच्छे खासे ट्रैफिक के तहत हम लोग जा रहे थे, कभी 10,000, 100, 300 लोग भी एक समय पे जहां से शुरू हुआ था वहां से लेकर 50,000, 70,000, 80,000 के कैपेसिटी तक हम जब पहुंचे, तो ये हमने अचीव किया है 2 महीने वो रिव्यू चला था। अब वहां से वो प्रोडक्ट जो है, वो अब मैं प्रोडक्ट बताना जो है ना, मैं अच्छी नहीं समझती हूँ। ठीक है, हम चाय साबुन नहीं बेच रहे हैं यहाँ पे, तेल साबुन ऐसा किसी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट के बारे में। तो वहां पे टूल्स शब्द में इस्तेमाल करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो एक ऐसे टूल्स के साथ में हम जा रहे हैं, जो टूल्स हमें जो है ट्रैफिक ओरिएंटेड है। अब जहाँ पे लोग या ट्रैफिक ओरिएंटेड चीज रहते हैं, वहां पे रिव्यू के बाद ट्रायल्स जो है वो शुरू होता है। बहुत क्लियर कट बात है। जब ट्रेन्स चलते हैं, ठीक है, पहले वो लोग अपने कारखाने में उसको चला के देखते हैं, फिर ना वो जिस कोच में लोग चढ़ेंगे, जहाँ पे पैसेंजर्स ट्रेवल करेंगे, जिस लाइन से वो ट्रेन चलेगा, वहां पे ट्रायल्स रन होते हैं, है ना। ये हम सुनते हैं बार बार। अभी कोलकाता में जो है माँ गंगा के नीचे से मेट्रो चल रहा है, तो वहां पे 1 साल तक वो लोग ट्रायल रन चलेंगे। तो सोचो कितना बड़ा, एक इतने बड़े डिसीजन, इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक फुल फ्लेज फ्यूचर वे में लेके जाना चाह रहे हैं, तो 1 साल के लिए वो लोग ट्रायल रन के लिए जा रहे हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल। जो हमारे एक्चुअल फिजिकल लाइफ में होता है, वही डिजिटल फील्ड में भी लेके आते हैं। अब 14 दिनों के लिए इसे फ्री में चलाने के लिए दे रहे हैं। लेट्स कम टू द जूम। जूम आपको क्या देते हैं? 40 मिनट्स का एक ट्रायल देता है ना। हम सभी का आईडीज है जूम के अंदर। हमें 14 दिन के लिए हमें ट्रायल रन मिला है। हमें यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, इट्स वेरी सिंपल। सब्सक्राइब करने के बाद हमें ये जो है क्लियर कट वे में, अब आप टीम को भी जो है वो सब्सक्रिप्शन के लिए आप बोल सकते हो कि सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां से आपका जो 10 क्रेडिट पॉइंट हम सभी को मिला है, वहां पे 1 क्रेडिट जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। और ये हमारे इन ऑफिस हो रहा है। इन ऑफिस यानी कि बैक ऑफिस के अंदर ही ये सारे चीजें होंगे, और इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा ये सिंपल चीज है, इसमें कॉम्प्लेक्स आप मत क्रिएट कीजिए, और सिंपल तरीके से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, तो आप हम सभी के लिए ये बहुत क्लियर कर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप और ये किस तरीके से होगा, डेफिनेटली इसके अपग्रेडेशन के बाद हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी सिस्टम डाउन है, सिस्टम अब जो है फुल फ्लेज में आने दीजिए, देन हम लोग इसे आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड भी जो है उसके बाद में क्या करना है, वो भी डिटेल्स के साथ में हम सभी के पास आ जाएंगे। सो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, पेशेंसली जाना है, और नॉर्मल चीज को नॉर्मल वे में समझने की कोशिश कीजिए। कॉम्प्लेक्स आप करोगे तो प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं, आप दूसरों का भी कर रहे हो, ये भी बात हमें समझना है। और बहुत सिंपल मैं बताऊँ, लैंग्वेज चेंज का अगर हमारे पास में ऑप्शन है, तो हम उसे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? ओएस के अंदर में भी ये जब अवेलेबल है, तो यूज इट, आप यूज कीजिए उसे। और हर चीज को इस तरीके से आप कर सकते हो। तो वहां पे आप एक चीज देखो कि हम कितने अपग्रेड हुए में जा रहे थे। हम ओ नेट को इस्तेमाल कर रहे थे, जो है यहाँ पे ओ ट्रिम को इस्तेमाल कर रहे थे, हम ओ मेल को इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे, ओ कनेक्ट के अंदर जा रहे थे, वहां पे हर एक कॉर्पोरेट वेबिनार्स अटेंड कर रहे थे। और वापस से हम खुद को जो है इतने अपग्रेड हो जाने के बाद, अपडेट वे में बहुत सारे स्टेप्स जो है वो स्टेप अप करने के बाद, हम वापस से कहाँ पे खुद को डाउन में लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है ना। हम एक वी हैव टू बिहेव लाइक अ एक्टिव फाउंडर, ब्रांड एम्बेसडर की तरह हम आगे बढ़ेंगे। डू इट, ओके। थैंक यू एवरीवन।